आज की मिस्सा के मतलब है मिस मरियम एडगी नेशनल इंटरनेशनल कोच और रेफरी के जन्मदिवस के अवसर पर वह सभी कृपादानों के लिए इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हैं और प्रार्थना करती है कि ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखे और उनका मार्गदर्शन करे ताकि जीवन में अच्छे कार्य कर सके। साथ में हम उन पुरोहितों को याद करें जो अपना वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित किया है। उनके इस समर्पित जीवन में ईश्वर उन्हें आशीष एवं कृपा प्रदान करे ताकि वे ईश्वर और लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो। ख्रिस्त में आदरणीय पुरोहितगण, धर्म बंधुगण, धर्म बहनें एवं प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज के वचनों में हम पुनः सुनेंगे कि प्रभु यीशु उन्हें सहायक के बारे में कहते हैं जो प्रभु यीशु इस दुनिया से जाने के बाद वे अपने शिष्यों को और मनुष्यों को प्रदान करने वाले हैं। और यह सब तभी संभव है जब प्रभु यीशु इस दुनिया से वे पिता परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे और वहां से वे उसी पवित्र आत्मा को उसी सहायक के रूप में शिष्यों को और लोगों के लिए वे प्रदान करेंगे और वह सत्य का आत्मा लोगों को ज्योति प्रदान करेगा। उनके जो जीवन में, उनके मन में जो अंधकार है उन सभी अंधकारों को दूर करते हुए उन्हें एक नई ज्योति प्रदान करेगा। इस तरह हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जिसे प्रभु यीशु ने हमें प्रदान करने के लिए एक सहायक के रूप में प्रदान किए हैं, वह पवित्र आत्मा आज भी हमारे जीवन में क्रियाशील है। लेकिन हम मनुष्य पवित्र आत्मा के कार्यों को, उनके वरदानों को हम अपने जीवन में नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी है या फिर हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने नहीं दे पाते हैं। लेकिन वह पवित्र आत्मा निरंतर हम सबकी सहायता करना और हम लोगों को जीवन और ज्योति प्रदान करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर ने जो पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में प्रदान किए हैं, वह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए और हम सबको अपनी ज्योति प्रदान करे ताकि हम अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य को हम अच्छी तरह समझ सकें और हम उन सभी बुरे कार्यों से दूर रहते हुए ईश्वर की शिक्षा के अनुसार हम जीवन यापन कर सकें और ईश्वर के राज्य में पहुंच सकें। आज की इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए आइए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें ताकि हम शुद्ध और पवित्र हृदय से आज की इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोचिंतन से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने सब सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। लीजिए गाना क्रमांक A85। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हम पर ऐसी कृपा कर कि हम सचमुच तेरे पुत्र ख्रिस्त के पुनरुत्थान के सहभागी बन जाए, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 22 से 34 तक। पाठ का मुख्य अंश है, आप यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी।
फिलिप्पी की भीड़ पौलुस और सीलस के विरोध में एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवाकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब मारा और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदीगृह में रखा और उनके पैर काट से जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतनी भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बीड़ियां ढीली पड़ गईं। कारापाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यहीं हैं। तब कारापाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करनी चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घरवालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात की उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य हालेलुया। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्म बल प्रदान किया। अनुवाक्य। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 5 से 11 तक। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ।
जिसने मुझे भेजा है, और तुम लोगों में से कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे ये बातें कही इसलिए तो तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, अभी अभी हम लोगों ने ईश्वर के वचन को सुना है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना संत पौलुस और सीलस, ये दोनों ईश्वर के वचनों का प्रचार करने के लिए नगर नगर और दूसरे प्रांतों में जाकर प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। इनके इस प्रचार करने के क्रम में हम देखते हैं कि ये दोनों पर दोषारोपण लगाया जाता है और इन्हें अदालत से सज़ा दी जाती है और इन दोनों को कोड़ों से बहुत मारा जाता है और इन्हें बंदीगृह में डाल दिया जाता है। इतने अत्याचार सहने के बावजूद पौलुस और सीलस अपने विश्वास से नहीं डगमगाते हैं, बल्कि इस परिस्थिति में भी वे ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा गान करते हैं। और जब इन्हें बंदीगृह में डाल दिया गया तो वहाँ वे ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं और बंदीगृह में जो भी अन्य लोग थे वे उनके प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और हम देखते हैं कि ईश्वर वहाँ एक भूकंप भेजते हैं और हम जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो भूकंप के द्वारा जान माल और जो भी संपत्ति है उस राज्य की या देश की, उसकी हानि होती है। लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई हानि नहीं होती है, बल्कि ईश्वर इस भूकंप के माध्यम से अपनी महिमा प्रकट करते हैं। और जब भूकंप आता है तो कारागार के सभी द्वार खुल जाते हैं, बंदियों के सभी जो उनके हाथ में या पैर में जो भी जंजीरें बांधी गई थी वह सब खुल जाते हैं ताकि वे वहाँ से निकल सकें, लेकिन वे वहाँ से नहीं निकलते। और जब इस घटना को वहाँ का कारापाल देखता है तो वह ईश्वर पर विश्वास करता है, लेकिन वह डरता है कि वहाँ से जो बंदी थे वे भाग गए होंगे और वह अपने प्राण लेने के लिए वह अपनी तलवार निकालकर जैसे ही अपने ऊपर वार करना चाहता है, पौलुस और सीलस वहाँ उपस्थित होते हैं और वे कहते हैं कि हम यही हैं, अपने को कोई हानि मत पहुँचाओ। और इस तरह से वह जो कारापाल है वह पौलुस और सीलस और उनके द्वारा जो भी दी गई शिक्षा थी उस पर विश्वास करता है। और वह कारापाल उनसे पूछता है कि मुझे
जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और पौलुस और सीलस वे कहते हैं कि प्रभु पर विश्वास करो और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। और वह कारापाल उन्हें वहाँ से ले जाकर उनकी देखभाल करता है, उनकी सहायता करता है, मदद करता है। और वह और उसके परिवार पौलुस और सीलस के द्वारा वे बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और ईश्वर पर विश्वास करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ईश्वर हर परिस्थिति में अपने सेवकों की सदा रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। और हर परिस्थिति में, चाहे वह कठिनाई ही क्यों ना हो, हर परिस्थिति में ईश्वर अपनी महिमा प्रदर्शित करते हैं। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य वे दुखित हैं। दुखित इसीलिए हैं क्योंकि प्रभु यीशु कह रहे हैं कि उन्हें इस दुनिया से जाना पड़ेगा। और जब हमारे कोई प्रियजन हमसे बिछुड़ते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं, तो हमें बहुत ही दुख होता है। अगर वह प्रियजन हमेशा के लिए हमसे दूर चला जाता है तो हम और अधिक दुखित होते हैं। लेकिन उनके साथ बिताए हुए जो भी क्षण हैं वह हमें आनंद प्रदान करते हैं। हम उन क्षणों को याद करते हैं कि हमने उनके साथ किस तरह का जीवन व्यतीत किया है, किस तरह हमने आनंद मनाया है। यही बात आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के शिष्यों के साथ में होती है। जब प्रभु यीशु उनके साथ में थे तो वे आनंदित थे, वे किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं किए थे। लेकिन अब प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे इस दुनिया से जाना होगा, और जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए सहायक जो पवित्र आत्मा के रूप में प्रदान करने वाला हूँ, मैं उसे प्रदान नहीं कर पाऊँगा। और यह आवश्यक है कि मैं इस दुनिया से जाऊँ और उस सहायक को भेजूँ, ताकि वह सहायक इस दुनिया में आए और सभी लोगों को सत्य को पहचानने में उनकी सहायता करे। जब वह सहायक पवित्र आत्मा के रूप में इस दुनिया में आएगा, शिष्यों के पास या और जितने भी जो भी लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उन सभी को वह सत्य की ज्योति प्रदान करेगा। और तब वे पाप, धार्मिकता और दानज्ञा को वे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और इस तरह से वे अपने बुरे कार्यों को त्याग कर ईश्वर के वचनों पर विश्वास करते हुए ईश्वर के शिक्षा के अनुसार वे जीवन बिता पाएंगे। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आइए हम पुनः पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें वह पवित्र आत्मा प्रदान करे, ताकि हम सत्य और असत्य को पहचानते हुए और ईश्वर के वचनों पर विश्वास करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें, और निरंतर हम ईश्वर की जो सुसमाचार को अपने जीवन के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से और लोगों तक हम पहुंचा सकें। लीजिए गाना क्रमांक E62। सुंदर सजा के थाने में चलो।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हमारे अपने समस्त पवित्र कलीसिया की लाभ के लिए अपने नामों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जैसे जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह की ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च में होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रोस मिंच और सभी याजकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति दे जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सत्संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमने देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह लें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। लीजिए गाना क्रमांक F29। जीवन
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। लीजिए गाना